जी हाँ, दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कॉलेज एडमिशन 2024 के बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी यानी कि अगर आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यूजी का क्या है कि दोस्तों ई-प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग करवाई जाती है मध्य प्रदेश में और उस काउंसलिंग के माध्यम से हम यूनिवर्सिटी से जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, उन कॉलेजेस में एडमिशन ले पाते हैं। तो इसके लिए जो फर्स्ट राउंड है वो समाप्त कर दिया गया है और फर्स्ट राउंड के बाद में हमारा दूसरा राउंड है जो कि स्टार्ट है। अब दूसरा राउंड यानी कि द्वितीय चरण कब से शुरू होगा, एडमिशन कैसे होगा, द्वितीय चरण के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट राउंड तक एडमिशन नहीं ले पाया था, तो अब एडमिशन कैसे होगा, सारी जानकारी को समझेंगे वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हमने इसका जो रूल बुक है वो डाउनलोड कर लिया। रूल बुक के इसका जो टाइम टेबल है सेकंड ईयर का वो जैसा कि देख पा रहे हैं हमने सेकंड ईयर का टाइम टेबल जो कि डाउनलोड कर लिया। और इस टाइम टेबल में क्लियर मेंशन किया गया है कि हमारा जो सेकंड राउंड है वो 27 मई से स्टार्ट किया जाएगा और 13 जून तक यहाँ पर चलेगा। ठीक है, इसकी लास्ट डेट कितनी रखी गई है 13 जून। अब दोस्तों यहाँ पर बात समझना पहले इन चीज़ों को समझने से पहले कि एडमिशन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, दूसरे नंबर पर चॉइस फिलिंग, तीसरे नंबर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये जो 3 काम होते हैं, जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं, हमें सबसे पहले करने पड़ते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की जो डेट रखी गई है, वो 27 मई से 13 जून तक हो चलेगी, ठीक है? 27 मई से 13 जून तक चलेगी। इसके बाद अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट की बात करें, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट रखी गई है, वो रखी गई है 14 जून, यानी कि 14 जून तक चलेगी, ठीक है? ये 3 काम हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं। जब हम 3 काम कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद ही हम आगे बढ़ पाते हैं, यानी कि जो मेरिट लिस्ट आती है उस मेरिट लिस्ट को हम देख पाते हैं। तो जो मेरिट लिस्ट है हमारी कब आएगी, तो मेरिट लिस्ट हमारी 19 जून को आएगी 11 बजे के बाद में और 27 जून तक एक्टिवेट रहेगी। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और मेरिट लिस्ट में जो नाम आया है यानी कि कॉलेज में नाम मिला, जो कॉलेज अलॉट किया गया वो मनपसंद का कॉलेज होता है, तो फिर आप उसमें एडमिशन ले पाएँगे, यानी कि फीस जमा कर पाएँगे और फीस जमा करने की जो लास्ट डेट रखी जाएगी 27 जून। अगर आपको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिलेगा, तो फिर आपको तीसरे राउंड का इंतज़ार करना पड़ेगा। तीसरे राउंड में आप चॉइस फिलिंग करके जो कि फिर से आपको वही प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। जब हम इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आएँगे तो यहाँ पर लिंक हैं एक्टिवेट कर दी गई, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लिंक दिखाई देंगे आपको। यहाँ पर बहुत सारे इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कुछ लिंक हैं यहाँ पर फर्स्ट राउंड के भी दिखाई दे रहे हैं आपको, फर्स्ट राउंड के। अगर हम नीचे देखें यहाँ पर तो फर्स्ट राउंड के लिंक हैं यहाँ पर। जो लिंक 25 मई से एक्टिवेट किए गए हैं, जो भी लिंक 25 मई को एक्टिवेट किए गए हैं वो 3 जून तक एक्टिवेट रहेंगे। ठीक है? ध्यान से समझना, जो 25 मई को एक्टिवेट किया गया है, 3 जून तक एक्टिवेट रहेगा, वो फर्स्ट राउंड का लिंक है, फर्स्ट राउंड का। तो हमें इनसे मतलब नहीं है, फर्स्ट राउंड वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। ये लिंक 3 जून को डीएक्टिवेट कर दिए जाएँगे, फिर हमारे जो कि सेकंड राउंड वाले लिंक ही रह जाएँगे। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं सेकंड राउंड के हमारे लिंक हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? जो कि हमारे 27 मई को और कुछ 28 मई को एक्टिवेट किए गए हैं और 13 जून और 14 जून तक यहाँ पर एक्टिवेट रहने वाले हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे लिंक दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे, ठीक है? हमें रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट निकालना है तो तीसरे नंबर वाली लिंक से प्रिंट आउट निकाल पाएँगे। अगर हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया, पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं किया, ठीक है? बीच में ही हमने रजिस्ट्रेशन को छोड़ दिया और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमें कंप्लीट करनी है, तो सेकंड लिंक से कर पाएँगे। अब जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद हमें चॉइस फिलिंग करनी होती है, चॉइस फिलिंग कर पाएँगे। अब दोस्तों हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, चॉइस फिलिंग कर ली, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करने के बाद में हमारे फॉर्म में कुछ गलतियाँ होती हैं, तो उस गलतियों को हम सुधार सकते हैं। ठीक है? इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें गवर्नमेंट कॉलेज जाना होता है, गवर्नमेंट कॉलेज से हमें फॉर्म अनलॉक करवाना होता है, अनलॉक करवाने के बाद में हम यहाँ से अपना जो फॉर्म है वो एडिट कर पाएँगे। अब एडिट कैसे होगा, इसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देख लेना। वहाँ पर मैंने इसकी यूजी और पीजी की कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार की है। उसमें भी आप देख सकते हैं कि आप जो अपना फॉर्म है वो एडिट कैसे कर सकते हैं। एडिट करने के भी कई तरीके होते हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, उसके बाद ही आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आखिर किसे करना है और किसे नहीं करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हम बात करेंगे। उन स्टूडेंट की जो न्यू हैं, अभी अभी जो कुछ सेकंड राउंड में आए हैं, उन्हें फर्स्ट राउंड से कोई मतलब नहीं था और उन्होंने पता ही नहीं था उन्हें कि फर्स्ट राउंड में भी एडमिशन हुए थे। निकल गया पूरी तरह से, कुछ भी नहीं कर पाए, ना रजिस्ट्रेशन कर पाए, ना चॉइस फिलिंग कर पाए, ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर पाए। तो ऐसे छात्रों को क्या करना है अब? तो ऐसे छात्रों को 200 रजिस्ट्रेशन भी करना है, चॉइस फिलिंग भी करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करना है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होते हैं वो ऑटोमैटिकली हो जाते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे तो होगा क्या कि आपका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग है, हेल्प सेंटर पर आपका जो है डॉक्यूमेंट ऑटोमैटिकली चले जाएँगे। इसके 3 जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे
तो 3-4 दिन के अंदर-अंदर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएँगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए, आपके फॉर्म में कोई ना कोई मिस्टेक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक है, इस वजह से डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना होगा। गवर्नमेंट कॉलेज से आपको पता चल जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई क्यों नहीं हुए, ठीक है? अगर यहाँ पर हम बात करें उन स्टूडेंट की जो कि ओल्ड स्टूडेंट हैं, वो फर्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उन्हें क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। यहाँ पर केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप पहले कर चुके हैं, ठीक है? अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं करवाए हैं, तभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, अन्यथा केवल और केवल आप इस राउंड में केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है, और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।